ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्ण भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताक्षं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। I would like to welcome all of you for this session today। तो कल हमने डिस्कशन किया था कि किस प्रकार वसुदेव जी कंस को समझाने की प्रयास कर रहे हैं, आत्म ज्ञान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारा जो मन है जनरली अनेक प्रकार का बंधन का कारण है, अनेक शरीर का कारण बनता है। इसलिए मन को कंट्रोल करना अत्यंत आवश्यकता है। मन जो पाप कर्म में लगता है, तो मन को जब हम पुण्य कर्म और भक्ति कर्म में यूज करते हैं, वास्तव में मन ही हमारा मुक्ति का कारण बन जाता है। लेकिन कंस समझता नहीं है। जनरली वसुदेव की जनरली देवकी को मारने की इच्छा को प्रकाश करता है, मारने की चेष्टा करता है। तो इस समय पे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि वसुदेव का ये बात सुनकर भी जो देव वसुदेव का ये बात सुनकर भी कंस ना पाप से भयभीत हो रहा था, ना नेक्स्ट लाइफ का बारे में विचार कर रहा। तो जैसे कि मैंने लास्ट टाइम बताया कि व्यक्ति पाप से भरा रहेगा तो भगवान का वाणी, शास्त्र का नॉलेज उसके ऊपर इतना इफेक्ट नहीं हो पाता। इसलिए हमें पाप से बचना आवश्यकता है। तो उसके बाद निर्बंधं तस्य तं ज्ञात्वा विचिन्त्य अनकदुन्दुभिः प्राप्तं कालं प्रतिवद्धुम् ईदं तत्र अवपद्यत। When Vasudeva saw that Kans was determined to kill his sister Devaki, he thought to himself very deeply. Considering the imminent danger of death, he thought of another plan to stop Kans. तो यहाँ पर वसुदेव जी देख रहे हैं कि कंस डिटरमाइंड है देवकी को मारने के लिए। इसलिए वसुदेव जी
और एक प्लान के बारे में विचार कि मुझे क्या करना होगा। ये तो ज्ञान से इसको समझ में नहीं आ रहा है, तो इसको कुछ मुझे ऑफर करना। क्या ऑफर करेंगे हम बाद में देखें, लेकिन यहाँ पर वासुदेव एक प्लान कर। तो भगवान का एक प्लान, कंस का एक प्लान, और वसुदेव का एक प्लान। तो ये आकाशवाणी के द्वारा भगवान क्या करते हैं, अपना प्लान को प्रकट करते हैं कि मुझे आपके पुत्र के रूप में आना है। तो अभी वसुदेव का रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि कृष्ण को पुत्र के रूप में मुझे कैसे प्राप्त कर। वसुदेव को ये प्लान कर। तो कंस जब ये सुनता है, कंस भी प्लान कर, क्या प्लान करता है, मृत्यु से बचने की प्लान कर, मृत्यु को मारने की प्लान कर। मृत्यु का जो सोर्स है देवकी, वो सोच रहा है उनको मारने की प्लान कर। तो ये कंस का प्लान। तो एथिस्ट लोग जो है संसार में अधर्म को प्रसार प्रचार करने के लिए प्लान कर। एंटी सनातनी जो है संसार में अधर्म को प्रचार प्रसार करने की प्लान कर। और वसुदेव भी प्लान कर रहे। भगवान अपना प्लान किए हैं, लेकिन भगवान का प्लान को सक्सेस करने के लिए, सक्सेस तो होगा, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, प्लान करना चाहिए। तो यहां पर वसुदेव ने जब ज्ञान से कंस को समझा नहीं पाते हैं, तो प्लान करते, विचार करते कि मुझे किस प्रकार जनरली देवकी को बचाना है। तो देवकी जिस प्रकार एक माध्यम है भगवान को प्राप्त करने, तो ठीक उसी प्रकार इस संसार में अनेक फैसिलिटी है जिसके द्वारा हम कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। वो फैसिलिटी को बचाना अत्यंत आवश्यकता है। वो फैसिलिटी को प्लान करना, प्लानिंग करके बचाना अत्यंत आवश्यक। वो फैसिलिटी नहीं रहेगा तो कृष्ण को प्राप्त नहीं कर। देवकी नहीं रहेगी तो कृष्ण नहीं आ सकते। तो ठीक उसी प्रकार संसार में जो फैसिलिटी है, क्या फैसिलिटी है, देवकी का प्रोटेक्शन जितना आवश्यकता है, वैसे ही साधु का प्रोटेक्शन उतना आवश्यक। देवकी के द्वारा कृष्ण आने वाला, साधु के द्वारा हमें कृष्ण कॉन्शियसनेस मिलने वाला है। हमारा भीतर जनरली एक प्रकार की सांस्कृतिक स्पिरिचुअल भावना निर्माण होने वाला है। साधु नहीं रहेंगे तो सांस्कृतिक विचारधारा, शास्त्र की विचारधारा, वैदिक विचारधारा, कृष्ण के विचारधारा, राम कृष्ण के कल्चर चरित्र को हम प्राप्त नहीं कर पाए। इसीलिए देवकी को बचाना अत्यंत आवश्यकता है और साधु को बचाना भी अत्यंत आवश्यक। ये हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी। और ये रेस्पॉन्सिबिलिटी को जब हम फॉलो करते हैं, वास्तव में हम भक्ति के पथ में आगे बढ़ पाएंगे। तो फैसिलिटी ही नहीं ना, कृष्ण आएंगे नहीं ना, तो कंस कैसे मरेगा। और हमारे पास शास्त्रों को प्रचार करने की फैसिलिटी नहीं है, धर्म को प्रचार करने की व्यवस्था नहीं है, तो फिर कृष्ण कैसे आएंगे। तो हमारे लिए कृष्ण चेतना का जन्म, और ये कृष्ण चेतना जो कंस का चेतना है उसको नष्ट कर। कंस अपने आप नहीं मर सकता है, कंस को और कोई भी नहीं मार सकता। ये भी क्लैरिटी। कंस को और कोई नहीं मार सकता, देवता भी नहीं मार सकता, कंस को केवल कृष्ण ही मार सकता। वैसे ही कंस जैसी जो चेतना हमारा हृदय में है, हमारा मन में है, वो चेतना को भगवान ही मार सकते, कृष्ण कॉन्शियसनेस ही मार सकते। इसीलिए इस प्रकार वासुदेव जी प्लान कर रहे देवकी को बचाने के लिए, ठीक है उसी प्रकार मैं आप सबको कहूंगा कि आप सब भी प्लान कीजिए संस्कृति को बचाने, राम कृष्ण का चरित्र को प्रचार करने, ऑनलाइन हो ऑफलाइन, ये हमारा धर्म है। आहार निद्रा भयो मैथुन तो चलता रहे, दैट इज ए नीड फॉर बॉडी।
बट नीड फॉर सोल क्या है, इसलिए हमें वो प्लान करना आवश्यकता है। तो डिमंस ऑलवेज प्लान टू डिस्ट्रॉय वैदिक कल्चर। ये सत्य युग से चलता आ रहा है, कलयुग तक होएगा। तो डिमन का प्लान कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन डिवोटी प्लान करना बंद कर देते तो डिमन सक्सेस हो जाते। लेकिन भगवान का प्लान में सक्सेस तो गारंटी है, क्योंकि भगवान ने प्लान किया जन्म लेंगे, वो प्लान को कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए भक्त को जनरली वो प्लान करना चाहिए। जैसे हम लोगों ने प्लान किया, गीता सार क्लास किया, जीवी में जो आएंगे उनका रजिस्टर करेंगे और गीता सार क्लास के लिए बुलाए। तो आपके हमारा ग्रुप में स्टार्टिंग में लगभग जनरली 500 लोग, तभी होते होते कम होते होते 20-25 हो गया है। हो गया ना। प्लान है, लेकिन कुछ तो हो रहा है। और 4-5 दिन बाद बाकी है, देखते हैं कितने होते हैं, वो अलग बात। लेकिन हमें प्लान करना चाहिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैं जीवन में एक भी जीवात्मा को शुद्ध करके वैकुंठ भेज दिया तो मेरा लाइफ सक्सेस हो। इस प्रकार उनका भावना है। तो संख्या कितना होगा इंपॉर्टेंट नहीं। प्रभुपाद जी कहते थे कि रात्रि में अनेक तारे होते हैं, लेकिन वो तारा का कोई महत्व नहीं रहता है, एक चंद्र काफी। एक चंद्र स्तमोहंति न च तारा गणाम सताम। इस प्रकार का है कि एक चंद्र जो है आकाश का अंधकार को दूर कर देता है, लेकिन हजार हजार तारे कुछ काम करते। पर एक चंद्र को ढूंढने के लिए तारे के पीछे पड़ना पड़ेगा, क्योंकि कौन कौन तारा है कौन चंद्र हमें पता नहीं। अभी 17-18 चंद्र यहाँ पर बचे, बाकी तारे गायब हो गए। तो कहने का अर्थ है कि हमें प्लान करना चाहिए। इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे कि मैंने आपको पहले से बताया है, हम एडवांस गीता कोर्स किस तरह से स्टार्ट करेंगे। और उसके बाद 2 महीने में एक बार हम 8 डेज का एक सेशन करेंगे, जो कि बेसिक गीता कोर्स रहेगा। गीता सारा का वो सार है, गीता का वास्तव में वो सारा में देंगे हम लोग। तो 8 डेज में हम उसको करेंगे। तो मैं आपको करूंगा, आप लोग को जुड़े रहिए। और उसके साथ साथ 2 महीने में 2 महीने आपको प्लान करना है। दिस इज द इम्पोर्टेंट। आपको प्लान करना है कि 2 महीने के बाद जो सेशन हम करेंगे उनके साथ, उस सेशन के साथ लोगों को जोड़ना है। तो आप लोग बहुत कनेक्शन है आपका, सोशल कनेक्शन है और प्रोफेशनल कनेक्शन है, फैमिली कनेक्शन है। तो वो कनेक्शन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन ऐसा कार्य कर सकते हैं। तो कुछ संख्या हमारा हम प्रचार कर सकते हैं। मान लो संख्या हुआ ही नहीं, प्रचार में सक्सेस हुआ, एक भी व्यक्ति नहीं मिला है, तो चिंता नहीं। क्यों? कि भगवान के नियम प्रयास, इसको कहते हैं अब्सोल्यूट फ्री। इस संसार में आप पूर्ण काम करेंगे तो ही आपको सैलरी मिलेगी, सक्सेसफुल। स्पिरिचुअल लाइफ में क्या है, सिर्फ सेवा करते हैं, सक्सेस हो या नहीं हो। लेकिन भगवान क्या मानते हैं कि मेरे लिए सेवा किया है, मेरा धर्म है, मैं इसका रक्षा करूं। इसीलिए स्पिरिचुअल लाइफ में सक्सेस फेलियर का बात नहीं आता है। स्पिरिचुअल लाइफ में सर्विस का बात है, सेवा का बात। सेवा ही सक्सेस। सेवा में सक्सेस होना सक्सेस नहीं। एंगेजमेंट इन सर्विस इज द सक्सेस ऑफ लाइफ, नॉट द रिजल्ट ऑफ सर्विस। In material world, result of service is success of life in material life. But in spiritual life, service engagement in the service is the success of life, irrespective of success and failure. इस क्लैरिटी के साथ हम रहना चाहिए। इसको भी कहते हैं कर्मणा एव अधिकारे तो मा फलेषु कदाचन। इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ वी शुड अप्लाई दिस प्रिंसिपल। तो वासुदेव जी प्लान कर रहे हैं, मुझे कृष्ण को बचाना है, देवकी को बचाना है, कृष्ण को प्राप्त करना। इसलिए ये प्रचार कार्य को आप लोग थोड़ा सीरियसली लीजिए कि आपका कनेक्शन से हम क्या कर सकते हैं जिससे कि वैदिक प्रचार प्रसार हो सकता है। आपको अभी किधर जाना नहीं, ट्रेन में यात्रा नहीं करना है, घर पे ही बैठे रहना है। आपका काम करते करते भी सुनते रहना है, वो भी चलता है। तो इतना सहज मीडियम है ये, जूम एक मीडियम, इंटरनेट एक मीडियम है, सोशल मीडिया एक मीडियम है।
जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, भगवान का प्रचार प्रसार कर सकते हैं और भक्ति में एंगेज हो सकते हैं। मृत्योर्बुद्धिमता उपयः यावत् बुद्धि बलोदयम् यदि असो नः निवर्तेत न अपराध अस्ति देहिनः। As long as he has intelligence and worldly strength, an intelligent person must try to avoid death. This is the duty of every embodied person. But if death cannot be avoided in spite of one's endeavors, a person facing death commits no offense. दुर्बुद्धिमताय पाया, मृत्यु को जनरली हमें क्या करना चाहिए, बुद्धि से रोकने की प्रयास करना चाहिए। तो सुइसाइड और डेथ में अंतर ये, सुइसाइड में क्या होता है कि हम निर्णय लेते हैं कि हमें मरना है और अपने तरीके से मरने की प्रयास करें, संसार से फ्रस्ट्रेट होकर। लेकिन डेथ क्या है, भगवान के आज्ञा के अनुसार जो डेट फिक्स हुआ है उसके अनुसार जब जीवात्मा को शरीर से निकाल दिया जाता है उसको जनरली क्या कहते हैं, डेथ कहते हैं। तो शरीर को मारने की अधिकार हमारे पास नहीं है। आप कहेंगे कि प्रभु मेरा शरीर है, मार सकता हूं। यही प्रॉब्लम, ये शरीर हमारा नहीं, ये शरीर हमें दिया गया। इट इज ए गिफ्ट ऑफ कृष्ण। द ग्रेटेस्ट गिफ्ट of Krishna to the living entity in this material world is this human form of life. ये साधारण शरीर नहीं, ये जनरली शरीर है जिससे कि भगवत प्राप्ति हम कर सकते। इस शरीर को जनरली मान सम्मान प्राप्ति के लिए यूज करते, धन प्राप्ति करने के लिए यूज करते, भोग प्राप्ति करने के लिए यूज करते, लेकिन वास्तव में ये जीवन का लक्ष्य नहीं। मान सम्मान भोग धन संपत्ति, ये शरीर इसके लिए नहीं बनाया है। अज्ञान के कारण ये शरीर को इस प्रकार कार्य में क्या करते हैं, यूज करते हैं। लेकिन ये शरीर भगवान स्पेशली जीवात्मा को गिफ्ट किए, इसलिए इस संसार को पार करने, ये भवसागर को पार करने, इसके लिए हमें यूज करना चाहिए। हमें प्लान करके भवसागर में ही रह जाए, फायदा नहीं होता। ये शरीर मिलना मिला है जेल से मुक्त होने, और हमारा इंटेलिजेंस हम ऐसा ऐसा कार्य करते हैं, इंटेलिजेंस यूज करते हैं जेल का डेवलपमेंट कर, जेल में रहकर जेल का डेवलपमेंट करना जनरली लक्ष्य नहीं होना चाहिए। जेल से मुक्त होना ये बुद्धिमानी की बात, जेल का डेवलपमेंट करना बुद्धिमानी की बात नहीं। लेकिन मैं आयरन जेल में पैदा हुआ था, अभी मैं उसको गोल्डन जेल बना, मेरा जीवन झुपड़ोपट्टी में गया था, अभी मैं बंगलों में रह रहा, मेरा जीवन साइकिल में गया था, अभी मैं एयरप्लेन में घूम रहा, मेरा जीवन बिना कपड़े में टूटा फूटा कपड़े में बीत रहा था, अभी मैं फैशन डिजाइनर। लेकिन दिस इज एग्जैक्ट डेवलपमेंट ऑफ जेल। वास्तव में उधर ही हम रहते हैं, लेकिन ये सारी स्पेशल भगवान का एक गिफ्ट है, और ये गिफ्ट को जीवन को लिफ्ट करने के लिए मिला, अपने आप को लिफ्ट करने के लिए मिला। ये गाना गाते हैं ना कि थोड़ा लिफ्ट करा दो, कुछ तो गाना है, भूल गया मुझे अभी दिमाग में, नहीं तो रिसर्च कर रहा था उसको, लेकिन कुछ लिफ्ट करा दो करके कुछ गाना है। लेकिन कहाँ लिफ्ट हो गई, दूसरा जेल, एक जेल से दूसरा जेल में लिफ्ट, उसको लिफ्ट नहीं बोला। तो ठीक उसी प्रकार ये जो शरीर है हमें भगवान के पास लेने के लिए स्पेशल, ये भगवान का गिफ्ट है, इसलिए आपका अधिकार नहीं इस शरीर को नष्ट करके। इसीलिए आत्महत्या को महापाप कहा है, और कुछ नहीं। इसका मूल कारण ये है कि आपका ही शरीर नहीं, आप किस हत्या कर सकते, तोड़ सकते हैं, मार सकते हैं। इसको यूज कीजिए।
जब हम यूजलेस एक्टिविटी करते हैं, आत्महत्या करने की इच्छा होता है। तो यूजलेस एक्टिविटी करते हैं जनरली, हम जनरली पेनफुल लाइफ जी, प्लेजरलेस लाइफ। लेकिन इस शरीर को जो भगवान का सेवा के लिए यूज करते हैं, के लिए यूज करते हैं, वास्तव में हम एक यूजफुल लाइफ जी, और उस यूजफुल लाइफ हमें पीसफुल लाइफ देता है, पेनफुल लाइफ से बचाता है। भगवान जनरली कहते हैं गीता में, मोघम पार्थ सजीवन, जो धर्म का आचरण नहीं करते हैं वो व्यर्थ ही संसार में जी रहा है, ऐसा शब्द यूज करते हैं, व्यर्थ। मोघम पार्थ सजीवन। आप हो सकते हैं बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट, हो सकते हैं करोड़ों कमा सकते हैं, लेकिन कृष्ण की दृष्टि से क्या है, ये व्यर्थ जीवन जी रहा है। हम उसको स्वार्थ मानते हैं, लेकिन वास्तव में स्वार्थ नहीं, वो व्यर्थ होता है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि मृत्यु से हमें बचने की प्रयास करना चाहिए। क्यों? क्योंकि शरीर शरीर को बचाना है, इसलिए शरीर के द्वारा भगवत प्राप्त करना है। इसलिए शरीर को बचाना अत्यंत आवश्यकता है। शरीर का केयर करना भी भक्ति है, जो भक्ति के लिए हम शरीर को यूज करते हैं। परिवार का केयर करना भी भक्ति है, जो भक्ति के लिए हम परिवार को यूज करते हैं। समाज को केयर करना भी भक्ति है, जब समाज को हम कृष्ण के लिए यूज करते हैं। देश का केयर करना भी भक्ति है, जब देश को हम कृष्ण। अभी भगवान गीता में अर्जुन को राजा बनाना चाहते, क्योंकि अर्जुन जो है देश का केयर कर रहे हैं, तो सबको धार्मिक रास्ता में रखने के लिए। क्षेत्रीय का ये पावर रहता है, ये फैसिलिटी, ये पावर रहता है, ये फैसिलिटी देने का। इसीलिए यहाँ पर कहते हैं मृत्यु से शरीर को बचाना आवश्यकता है, ना प्लान करके। वो प्लान करने के पश्चात भी कुछ नहीं हो रहा है, बच नहीं पा रहे, तो अपराध नहीं लगा। न अपराध अस्ति देवी, न अपराध नहीं लगा। लेकिन हमने प्लान नहीं किया और प्लान करके सुसाइड कर लिया, तो अपराध। जैसे कि हमने डिस्कशन किया है, जो सुसाइड करते हैं उनको भूत प्रेत का योनि मिलता है, या अन्य पशु पक्षी का जन्म होता है, जो कि पेनफुल लाइफ। पशु पक्षी का जीवन मतलब क्या है, पेनफुल लाइफ। दिखता है ब्लिसफुल, वास्तव में क्या है, पेनफुल। पक्षी आकाश में उड़ रहा है, हम सोचते हैं कि मजा मार रहा है, मुझे भी आकाश में उड़ना चाहिए। वास्तव में आकाश में मजे के लिए नहीं उड़ रहा है, उसको भूख लग रहा है, इसलिए फल ढूंढ रहा है। कोई पक्षी कीड़े ढूंढते हैं, कोई भल्चर जनरल मांस ढूंढता है, कोई चील मुर्गी ढूंढता है, अंडा ढूंढता है, सांप घूम रहा है। भूख से पीड़ित होकर सब लोग घूम रहे हैं। भूख से पीड़ित होकर कोई एयरप्लेन में घूम रहा है, उसको ही पक्षी बोले। भूख से पीड़ित होकर कोई शिप में घूम रहा है, उसको ही मछली। भूख से पीड़ित होकर कोई फोर व्हीलर में घूम रहा है, उसको ही जानवर बोलते हैं, चार पैर वाला। और कुछ नहीं है, उनका जीवन भी स्ट्रगल है। पक्षी आराम से अंडे दे के घूमने के लिए जाता है, वो अंडे को सांप आके खा ले। बच्चा पैदा करके घोंसला में रखा हुआ जाता है, वो बच्चे को सर्प आके खा लेता है। सर्प खा के आनंद में मजा ले रहा है, चील उसको उठा के लेके चला जाता है। इस प्रकार संसार जनरली जीव जीवस्य जीवनम, ये संसार को कहा। जीव जीवस्य जीवन, ये संसार भगवान ने ऐसा डिजाइन किया है, एक जीव दूसरा जीव का जीवन, एक जीव का पेन दूसरा जीव के लिए प्लेजर है। इसलिए संसार में प्लेजर किसको मिलेगा ही नहीं, एक आभास है। क्योंकि फॉर्मूला से ही बनाया गया, जीव जीव से जीवन। ये फॉर्मूला क्या है, एक जीव का पेन, अन्य जीव का प्लेजर। तो हम दूसरे को पेन देंगे, थोड़ा हमें प्लेजर मिलेगा। लेकिन अन्य भी जिंदा है ना, वो हमें पेन देगा, उसके लिए प्लेजर। ये साइकिल चलता रहता है, इसलिए प्लेजर साइकिल नहीं, ये पेन साइकिल। इसलिए सुइसाइड अत्यंत दुखदायक है, क्योंकि ये गिफ्ट है। ये मनुष्य शरीर मिलना है, ये जन्म मृत्यु का चक्र से भागने के लिए, ये पेन का चक्र से भागने के लिए। लेकिन वो शरीर को ही हमने क्या कर देते हैं, सुइसाइड कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो पेनफुल लाइफ में घूमते रहते हैं। तो समय से पहले जब आत्महत्या हम करते हैं, समय से पहले मतलब आत्महत्या तो करना ही नहीं, समय से पहले, आत्महत्या ही समय से पहले होता है। तो आत्महत्या जब करते हैं,
उस लाइफ पीरियड मान लो 10 साल बच्चा है, 15 साल बच्चा है, 20 साल बच्चा है, तो उसके लिए आपको पशु योनि में जाएंगे और वहां पर कष्टदायक जीवन हो जाए। वहां पर पिज्जा पास्ता नहीं मिले, वहां पर जनरली बंगलों में रह नहीं पाए, वहां पर एसी नहीं मिलेगा, वहां पर रिलेशनशिप नहीं होगा, वहां पर गीता भागवतम का बात तो छोड़िए। तो कितना बड़ा लॉस हम कर रहे हैं आप सोचिए। इसलिए कितना भी फ्रस्ट्रेशन जीवन में आएगा फ्रस्ट्रेशन, इससे बड़ा फ्रस्ट्रेशन है क्या संसार में? वसुदेव की सिचुएशन जैसे हमारे सिचुएशन हुई है नहीं, फिर भी वसुदेव क्या है? वसुदेव महाभागा, भाग्यवान है, क्योंकि इतना बड़ा डिफिकल्ट इसमें मन को स्थिर करके प्लान करते हैं। इसीलिए हमें प्लान करके जीना है। आत्महत्या के लिए प्लान नहीं करना है, जीवन के लिए प्लान करना है, गोलोक जाने के लिए प्लान करना है, भक्ति का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? प्लान करना। ये अत्यंत आवश्यक। और ये प्लान हमें क्या करता है? अच्छा, तो भगवान का प्लान को फुलफिल करने के लिए जब हम प्लान करते हैं, वास्तव में ये भगवान का ही प्लान है हमारा उद्धार करने। इसलिए हमें भगवान का प्लान के साथ हाथ मिलाना चाहिए, क्योंकि भगवान का प्लान सक्सेस होगा। आप शामिल होंगे तो आपको लाभ, आप शामिल नहीं होंगे तो आपका लॉस होगा, क्योंकि भगवान का प्लान मीन्स सक्सेस। बाकी भी में सक्सेस होना नहीं होना वो डिफरेंट चीज है। बाकी में सक्सेस भी बंधन का ही कारण, अल्टीमेट फेवलर है वो, सक्सेस ही नहीं। इसीलिए शरीर को हमें भगवान की सेवा में नियोजित करना चाहिए, क्योंकि भगवान का गिफ्ट है। आत्महत्या करते हैं तो पशु योनि में जाते हैं और भूत प्रेत योनि में भी जाते हैं। तो भूत प्रेत योनि क्या होता है? ये जो ग्रॉस बॉडी आप देख रहे हो, तो इसको जनरली हम मनुष्य शरीर कहते हैं। तो भूत प्रेत में क्या होता है? ग्रॉस बॉडी नहीं मिलता है, वो सटल बॉडी में रहता है। तो हमारा 3 बॉडी है। एक ग्रॉस बॉडी जो दिखता है, पांच इंद्रिया है, 5 ज्ञान इंद्रिया है, 5 कर्म इंद्रिया है, और बॉडीली पार्ट्स, इंटरनल एक्सटर्नल। इस शरीर को ग्रॉस बॉडी कहा जाता है, स्थूल शरीर कहा जाता है। स्थूल शरीर के भीतर सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि अहंकार, इस सूक्ष्म शरीर का पार्ट है। और सूक्ष्म शरीर के भीतर क्या है? जीवात्मा, और कुछ नहीं। अभी भी जीवात्मा इस शरीर को टच नहीं किया, जीवात्मा उस शरीर को टच नहीं किया। जीवात्मा हृदय में, शरीर के भीतर 5 प्रकार का वायु में उड़ रहा है, टच करके नहीं रहे। जैसे धरती आकाश में है, वैसे ही जीवात्मा इस शरीर के भीतर, और उसके प्रभाव से ये शरीर चल रहा है। तो जीवात्मा जो है स्पिरिचुअल बॉडी, जो कि हमारा ओरिजिनल शरीर है, हम में हमारा आइडेंटिटी। जब भूत प्रेत लोग बन जाते हैं, वास्तव में क्या होता है? ये स्थूल शरीर भगवान उनको नहीं देते, वो सूक्ष्म शरीर में ही घूमता है। तो अब इस प्रकार आप सोचिए कि जिस प्रकार कोट पहनते हैं, तो कोट ग्रॉस बॉडी, और कोट के भीतर जो शर्ट रहता है, पैंट रहता है, वो सटल बॉडी, उसके भीतर शरीर रहता है। तो ठीक उसी प्रकार जीवात्मा जो भूत प्रेत बनता है, वो कोट को छोड़ देता है, मतलब स्थूल शरीर नहीं रहता है, जनरल इनर वियर के साथ रहता है। ऐसा आप सोचिए, इट्स लाइक दैट, सूक्ष्म शरीर के साथ रहता है। लेकिन सूक्ष्म शरीर में एक प्रॉब्लम क्या है? इच्छा में प्रबल होता है, लेकिन वो इच्छा को पूर्ति नहीं कर सकता। प्यास लगता रहेगा उसको, लेकिन पानी नहीं पी सकता। भूख लगता रहेगा उसको, लेकिन भूख मिटा नहीं सकता। अनेक प्रकार की बाकी इच्छाएं हो सकता है उसको, लेकिन कोई इच्छा को पूर्ण नहीं कर सकता। तड़पता हुआ जीवन जी। इसलिए जब कहा जाता है अरे इसके शरीर में भूत गुस्सा है, एग्जैक्ट भूत आता है, भूत लिविंग एंटिटी वो शरीर में प्रवेश कर सकता है, और भूत दूसरे शरीर में प्रवेश करके क्या करते हैं? अपने इच्छा को पूर्ति करने की प्रयास करते हैं। मैंने गांव में देखा है बचपन में, तो एक जन का शरीर में भूत घुस गया। तो मैंने देखा है अपने सामने ही 4-5 लोग का भोजन बना था, वो खा लिए पूरा। वो तो क्या बोलते हैं, बर्तन के साथ लेके हाथ में खा लिए, एक सेम पर्सन
जो कि एक जन का आहार खाना उसके लिए असंभव है, जैसे 4-5 का वो खा ले। इस प्रकार सिचुएशन देखा गया है। तो ये एक्सपीरियंस, हम एक्सप्लेनेशन तो आपको कर रहे हैं, लेकिन ये एक्सपीरियंस, ये भी जानना अत्यंत आवश्यक है। सटल बॉडी, सटल फॉर्म में फॉर्म रहता है जो कि पेनफुल है, उसमें आप सुइसाइड नहीं कर सकते। पशु शरीर में आप सुइसाइड नहीं कर सकते। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए कि सुइसाइड से बचने की प्रयास करना चाहिए। सुइसाइड बचने के प्रयास में तो ये विचार आना नहीं चाहिए मन में। और आजकल ज्यादातर लोग अपने जीवन में इतना तनाव में रहते हैं कि विचार आता ही रहता है। मैं जब स्टूडेंट को मिलता हूँ, 7वीं 8वीं स्टूडेंट, कॉलेज स्टूडेंट को जो मिलता हूँ, लगभग सब लोग बोलते हैं ये विचार हमारा मन में आया। सक्सेसफुल पर्सनालिटी के मन में भी ये विचार आते हैं, क्योंकि फैमिली तनाव से फ्रस्ट्रेट रहे, प्रेशर, सामाजिक प्रेशर से फ्रस्ट्रेट रहे, अज्ञान के कारण ये सब होता है। लेकिन आपका जीवन का जो प्रायोरिटी कृष्ण को प्राप्त करना है, कोई भी प्रेशर आपको फ्रस्ट्रेट नहीं कर सकता है। वसुदेव जी से, वसुदेव राजा है, लेकिन इनका गोल क्या है? मुझे कृष्ण को प्राप्त करना है। ये गोल के कारण वो क्या है? शांत, क्योंकि कृष्ण परम शांत है। और कृष्ण जब हमारा गोल हो, हम भी परम शांत रहेंगे। लेकिन हमारा जो कृष्ण गोल नहीं रहेगा, संसार का प्रायोरिटी ही हमारे जीवन का लक्ष्य रहेगा, संसार ही जीवन का लक्ष्य रहेगा, तो प्रॉब्लम। इसलिए फ्रस्ट्रेशन से मुक्त होने का एक ही मार्ग है, ये जो परम शांति, उसको जीवन का गोल बनाना है। तो इस संसार में अशांत का एटमोस्फियर हो सकता है, पेनफुल का एटमोस्फियर हो सकता है, लेकिन हम पीसफुल लाइफ जी सकते हैं जब हमारा गोल पीसफुल रहेगा, सुप्रीम पीसफुल पर्सनैलिटी। और इसके लिए शरीर, इसलिए शरीर का पेन को भी क्या करना चाहिए? सहन करना चाहिए। गीता में भगवान कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा अगाम अपायिन अनित्य ताम तितिक्षस्व भारत। अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, इस संसार में सुख और दुख जो है, ये ठंडी और गर्मी से जन्मे से, आप उसको क्या करो? सहन करो। कर्तव्य के लिए पेन हो, कर्तव्य को छोड़ेंगे तो भी पेन हो, लेकिन कर्तव्य को छोड़कर पेन को सहन करने से हमारा दुर्गति होता है। तो कर्तव्य को करके पेन को सहन करने से हमारा सदगति होता है। और वसुदेव ये प्रैक्टिकल आपने शांति दीक्षा सहन कर देना, आगे जाके 6 पुत्र को देंगे, सहन करेंगे, जेल में रहेंगे, सहन करेंगे, और कुछ उपाय नहीं। लेकिन एक लाइफ टाइम हम सहन करते हैं तो इटर्निटी का मजा मिलता है। लेकिन एक लाइफ टाइम हम सहन नहीं कर पाते हैं तो इटर्निटी के लिए सजा मिलता है। कहने का अर्थ है जन्म मृत्यु का चक्र में घूमता रहती है। तो ये सीरियसनेस हमारा रहना अत्यंत आवश्यकता है। इसलिए सुइसाइड, कितना भी प्रलय आ जाए संसार, सुइसाइड करने की इच्छा करना नहीं चाहिए। भारत में प्रतिवर्ष 1,71,000 सुइसाइड होता है। उसमें से स्टूडेंट्स 13,000 से ज्यादा स्टूडेंट सुइसाइड करते हैं। अमेरिका में प्रतिवर्ष 43,000 से ज्यादा सुइसाइड करते हैं, रिचेस्ट कंट्री। वर्ल्ड का 37% वेल्थ अमेरिका के पास, 37% वेल्थ उसके पास है। हमारे पास ही शायद कुछ 2-3% रहे। उसका पॉपुलेशन भी 37 करोड़ ही है, 37 करोड़, 40 करोड़ के भीतर ही। देश भी बहुत बड़ा है, लेकिन सुइसाइड वहां पे ज्यादा है, वो 50,000। और डिवोर्स भी ज्यादा है, क्राइम भी ज्यादा है, फैमिली तो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनके पास परम शांति का गोल नहीं, स्पिरिचुअल लाइफ का कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं, गीता और शास्त्र का ज्ञान नहीं। इसीलिए केवल धनवान होने से हम शांत हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। या पावरफुल पोजीशन आने से शांत हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। ट्रम्प को भी चिंता है, और मोदी को भी चिंता है, पुतिन को भी चिंता है, और जेलेंस्की को भी चिंता है। तो इस प्रकार संसार है।
तो ये क्लैरिटी के साथ हमें संसार में जीना है, और ये शरीर भगवान का गिफ्ट है, ये शरीर भगवान का है, हमारा अधिकार नहीं है उसको नष्ट करने। जैसे गवर्नमेंट का ऑफिसर को गवर्नमेंट क्या करता है, व्हीकल देता है, इसलिए गवर्नमेंट का काम करने की, फिल्म देखने के लिए नहीं, व्हीकल में ले जाके घूम के आते हैं थोड़ा मजा हमारे, नहीं। सरकार ईडी को व्हीकल देता है, तो ईडी चाहेगा ममता बनर्जी को जनरली रेड करने के लिए, तो व्हीकल को यूज करना चाहिए, गवर्नमेंट का काम करना। ठीक उसी प्रकार ये सरकार का व्हीकल मनुष्य से स्पेशली डिजाइन किया गया, सरकार का काम करने का। और जो सरकार का हम कार्य करते हैं, वास्तव में हमें अवार्ड मिलता है। लेकिन जब पर्सनल यूज के लिए इसको यूज करते हैं, तो सरकार बोलता है, "हम मेरा काम के लिए तो ये यूज नहीं कर रहा है, अपना काम के लिए यूज करता है", उसको गाड़ी से ही निकाल देते, तो दूसरा गाड़ी दे देता है कि नहीं, जो कि पशु का गाड़ी, खुद का गाड़ी। तो इसलिए शरीर को हमें परफेक्टली यूज करना चाहिए टू attain perfection in our life. When you use this human body perfectly for the service of the supremely perfect personality, Krishna, that is the perfection of life. Hare Krishna. श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू वेरी मच। कुछ क्वेश्चन लेंगे, रिफ्लेक्शन लेंगे। एनी क्वेश्चन? ओके, राघवेंद्र को। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। एक प्रश्न था कि जब आदमी का डेथ होता है, मृत्यु होती है, तो उस समय उसके बाद जो है हम जैसे हम नाम जप कर रहे हैं या भक्ति कर रहे हैं, तो उस मरने के बाद जो क्या वो मतलब स्थूल शरीर हो जाता है या आत्मा का रूप क्या होता है और उसे याद रहता है क्या? ओके, तो आपका क्वेश्चन जनरली मरने के बाद उसका गति क्या होता है, याद रख पाता है या नहीं रख पाता है, ये सब आप पूछ रहे हैं? बिल्कुल। जैसे कि अपना उद्देश्य, अभी हम लोग ग्रॉस बॉडी में है तो हमको उद्देश्य पता है कि हम भगवान ने हमको शरीर दिया और भक्ति करनी है, लेकिन मरने के बाद क्या? ओके, तो जनरली मृत्यु के पश्चात, शरीर छूटने के पश्चात कर्म के अनुसार हमारा गति रहता है, और जीवात्मा अपना शरीर को देख पाता है। तो गीता में भगवान जो कहते हैं, वंशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णन्ति नरो पराणि तथा शरीरानि जीर्णानि तथा शरीरानि अन्यानि जीर्णानि। तो श्लोक है, अन्यान्य सम्यक ही सब श्लोक है उसमें। तो उस श्लोक में ये बताया गया है कि शरीर जो वस्त्र जैसे, और ये वस्त्र जिस प्रकार पुराना वस्त्र को हम छोड़ देते हैं, नया वस्त्र को धारण करते हैं, ठीक उसी प्रकार जीवात्मा क्या करता है, पुराना शरीर को छोड़ता है, नया शरीर को धारण करता है। तो ये एग्जाम्पल इसलिए दिया गया है, जैसे हम वस्त्र छोड़ते हैं ना, सब लोगों ने स्नान किया है, तो वस्त्र छोड़ा है, तो आपने वस्त्र को देखा है, तो ठीक उसी प्रकार जीवात्मा जब शरीर छोड़ता है, वास्तव में अपना शरीर को देखता है, पर कुछ नहीं। ये कौन देखेगा? तो छोड़ा है वो देखे, हम लोग देख नहीं पाएंगे, हम सिर्फ शरीर को ही देखेंगे। इसलिए जीवात्मा जब शरीर छोड़ता है, उसको याद रहता है कि मैं शरीर छोड़ रहा हूं, उसको याद रहता है कि मैं जीवन भर क्या किया है, उसको याद रहता है कि मुझे आगे कैसे क्या लाइफ जीना है। तो यमदूत लेते हुए वो देखेगा, और यमलोक में उसका केस चलेगा, उसके अनुसार शरीर मिलेगा, ये सब कुछ वो एक्सपीरियंस करता है, जो कि गरुड़ पुराण में डिटेल्स में भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु गरुड़ जी को बताते हैं। इस प्रकार का रहता है। तो गरुड़ पुराण में ऐसा वर्णन है, जीवात्मा जो शरीर छोड़ता है, छोड़ने के पश्चात वो शरीर में घुसने की प्रयास करता है, यमदूत उसको क्या करते हैं, खींच के रखते हैं शरीर में घुसने पर। इस प्रकार वर्णन आया है, जो हम 13 दिन फॉलो करते हैं ना, वो 13 दिन तक जीवात्मा वो घर पे ही रहता है, और शरीर में घुसने की प्रयास करता है। शरीर में जो अपना परिवार है उसके प्रति अटैचमेंट के कारण वो छोड़ना नहीं चाहता है। लेकिन 13 दिन में वो देख लेता है, ये लोग तो ये 4-5 दिन रोना धोना शुरू किया, बाद में पिज्जा पिज्जा पास्ता खाने लगे,
तो धीरे धीरे उसका डिटैचमेंट हो जाता है, उसको समझ में आता है सब कुछ माया है, मैं ही माया में पड़ा है। देख रहे हैं अपने धंधे पानी में अपने परिवारजन क्या है, लिप्त हो गए। तो रोते रोते यमलोक को बोलता है, यमदूत को बोलता है ठीक है चलो, इधर जाना है तो लेके चलो, हम जाते हैं। इट्स लाइक दैट। इसलिए जीवात्मा मृत्यु के पश्चात देखता है और अपना जीवन को जानता भी है, और यमलोक का कोर्ट में जाता है, सब कुछ वो अनुभव करता है। लेकिन यमलोक में दंड के बाद मुक्ति हो गया तो ठीक है, वैकुंठ चला गया। लेकिन मुक्ति नहीं हुआ तो यमलोक में डिसाइड होता है, स्वर्ग जाना है तो कितने दिन के लिए स्वर्ग भेजा जाएगा, और नरक जाना है तो कितने दिन के लिए नरक भेजा जाएगा। और सब खत्म हो गया तो जीवात्मा को क्या किया जाता है, यमराज और एक शरीर देते हैं उसका कर्म के कैलकुलेशन के हिसाब से। उस शरीर में जीवात्मा जो प्रवेश करता है, उसके बाद वो भूल जाता है कि लास्ट लाइफ में क्या है। भगवान जानबूझ कर भुला दे, इसी का हमने डिस्कशन किया है कि वो याददाश्त उसको शांति से रख नहीं पाए। मान लो कोई सुअर है, वो लास्ट लाइफ में पता चला वो बड़ा बिजनेसमैन था, सुअर का भी शरीर में है और बड़ा बिजनेसमैन था करके वो पता है उसको सुअर का शरीर में, तो सुअर का शरीर में शांति से जी नहीं सकता है, फ्रस्ट्रेशन रहेगा उसको। इसलिए भगवान जानबूझकर बुला देते हैं और सुअर का शरीर देके, और उसका जो खाने का चीज है वो तो उसमें मजा। इट्स लाइक, जैसे मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ, आप लोग दारू से मजा नहीं ले सकते, ओके ना? लेकिन मजा लेने वाले दारू पीने वाले हैं उधर। तो आप लोग क्यों नहीं ले सकते? क्यों? आपका चेतना का लेवल है जिसके कारण हम उसमें आनंद नहीं ले सकते। चेतना हमारा डिक्लेयर करता है किसमें आपको आनंद मिलेगा, किसमें आपको आनंद। तो इस प्रकार जनरल ट्रांस माइग्रेशन चलता है। ठीक है, ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। बोलिए रिफ्लेक्शन। आपने उस सुसाइड पे बहुत अच्छा बताया। सुसाइड नहीं करना चाहिए। अभी क्या है, वर्ल्ड में बहुत सारे लोग स्ट्रेस में हैं क्योंकि तामसिक जीवन जी रहे हैं, भौतिक में जी रहे हैं, तो उनको अब हम भक्ति नहीं पता है, इसीलिए वो सुसाइड करते हैं। लेकिन हमको, जैसे आपने बताया, प्लान करना चाहिए। प्लान जो भगवान ने शरीर दिया है, और भगवान के शरीर से हमको भगवान को जानने, भगवान की भक्ति करने के लिए प्लान करना चाहिए, और उनका जो ज्ञान दिया उसको प्रचार करने के लिए प्रयास करना चाहिए। और हम लोग क्या है कि जेल में है, लेकिन अब जेल को अच्छा लगने लगा तो उसी में ही रम गए हैं। अभी ये भौतिक शरीर में वो, और ये भौतिक जगत मिला है तो उसमें एक जेल है, जैसे आपने बताया, और जेल में हम लोग को उसी को ही अच्छा लग रहा है हमको। पता नहीं है, जिसको उसी उसी में आनंद ले रहा है उसी को ही एक्सपेंड कर रहा है। लेकिन वो जेल से निकलने के लिए प्रयास करना चाहिए, जैसे आपने बताया। तो आपके माध्यम से हम लोग भी आपके मार्गदर्शन में उस जेल से निकलने का हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं, आपके हाथ पकड़ के। आप लोग ही मेरे लिए मेरा हेल्प कर रहे हैं, हम भी थोड़ा रिसर्च कर रहे हैं इस सब के बारे में। आपसे ज्यादा मैं विचार करता हूँ। ओके ओके, थैंक यू। ये थैंक सब यू प्रभु। प्रभु। हाँ, जैसे कल भी आपने बताया था कि मन को शांत रखना चाहिए। इतना स्ट्रेस है दुनिया में लोगों के बीच में कि वो लोग गलत कर बैठते हैं, सुसाइड कर बैठते हैं। तो मन को शांत करने के लिए क्या उपाय है? एक तो समझ में आता है, जब बहुत लोग मेडिटेशन करते हैं, तो थोड़ा उसके ऊपर भी बताएंगे तो बहुत अच्छा होगा। ओके, जनरली क्या है, मन का अशांत होने का कारण क्या है? उसका इच्छाएं, हैंकरी। तो मन का एक नेचर है, पास्ट में रहता है और फ्यूचर में रहता है। इसको शास्त्र कहते हैं संकल्प और विकल्प। तो संकल्प, हाँ, एक ओके, संकल्प विकल्प में बाद में आते हैं। तो मन पास्ट में रहते हैं और फ्यूचर में रहते हैं। ये मन का एक स्वभाव कि जो अतीत में हुआ है उसके लिए लेमेंटेशन का, और भविष्य के लिए भयभीत है। ये मन का स्वभाव है, ये जीवात्मा का स्वभाव नहीं। तो मन क्या करता है, भविष्य के बारे में आपको एडवर्टाइज करता है, और अतीत को भी हमारे सामने एडवर्टाइज करता है। तो जीवात्मा क्या करता है, भविष्य अतीत को देखकर जनरल चिंतित रहता है। तो अतीत को चिंता करके लेमेंटेशन में शोक रहता है,
और भविष्य के लिए भय करता है, और प्रेजेंट में मोह में। इसको शोक मोह भय शास्त्र कहते हैं। तो ये सब जनरली क्या है, मन के कारण होता है। तो हमें ये क्लैरिटी होना चाहिए कि हमारे मन में जो विचार आता है, नेगेटिव विचार जो आता है या भौतिक विचार आता है, वो आपका विचार नहीं, वो मन का विचार। आप उसके ऊपर फोकस करते हैं। तो जब मन के विचार के ऊपर हम फोकस करेंगे तो वास्तव में वो हमें टेंशन दे। तो हमें मन के विचार के ऊपर फोकस करना ही नहीं। विचार आएगा लेकिन उसके ऊपर फोकस नहीं करना। तो आपका फोकस ही आपको टेंशन में रखता है। क्या है, रात भर में सो नहीं पाया, मतलब क्या है, एक थॉट के ऊपर आपने फोकस किया, मन ने उसको थॉट दिया है, ओरिजिनेटेड फ्रॉम माइंड, बट हमारा फोकस कहां पर रहा, हमने फोकस किया उसके ऊपर, इसलिए उसको ही चिंता दे, उसको ही पेन ले। तो आप फोकस चेंज कर दीजिए। डिफिकल्ट टास्क, लेकिन और कोई उपाय नहीं, हमें इसको करना ही पड़ेगा। तो फोकस जब आप चेंज करेंगे तो मन शांत रहे, आप शांत। जब हम कहते हैं मन शांत है, वास्तव में मन शांत नहीं, आप शांत। हम जो कहते हैं मन अशांत है, वास्तव में मन अशांत नहीं, आप अशांत। मन इज ए वर्चुअल एंटिटी, माइंड इज नॉट ए लिविंग एंटिटी। तो वर्चुअल एंटिटी वर्चुअल विचारधारा देता रहता है। जैसे कि चलो आपको मैं बता देता हूँ, माइंड कंट्रोल में सब मैं बताता हूँ। तो जैसे कि आप इंटरनेट में कुछ काम कर रहे हैं, आपका कुछ ऑफिस का वर्क कर रहे हैं, अचानक पॉपअप आ जाता है। एक पॉपअप आया, शादी.com, ओके ना। तब अटेंशन कहाँ पे गया, वो शादी.com के हो गया। तो उसमें बाद में विचार आया, ये शादी करना है या नहीं करना, ठीक है नहीं, अभी करना है या बाद में करना है, क्लोज करो या मिनिमाइज करो। ये सब ऑप्शन है उधर, क्लोज करने का भी ऑप्शन है, मिनिमाइज करने के भी ऑप्शन है, ओपन करने का भी ऑप्शन है। उसमें जो शादी.com ओपन हुआ, उसमें जो लड़की का फोटो है या लड़के का फोटो है, बाहर आके आपके गले में हार डालने वाली नहीं है। जब तक वहां का नंबर नहीं लेते, बात नहीं करते, कनेक्ट नहीं करते, वो सिर्फ एक एडवर्टाइज दिया। तो फोकस करना आपका काम है, आप करना है नहीं करना वो डिसाइड कर सकते। वैसे ही मन में इस प्रकार के नेगेटिव विचार आता है, पॉपअप जैसे। तो हम डिजिटल लैंग्वेज में उसको पॉपअप कहते हैं, और मैं जनरली अपना लैंग्वेज में बोलता हूँ, मन में जो आता है पॉपअप, वो पॉपअप नहीं, वो पापअप, पाप का विचार आता है, नेगेटिव विचार आता है। हमें उसको फोकस नहीं करना। जैसे कि क्लोज करने का ऑप्शन है होता है, आप क्लोज कर दीजिए ना, ये सिस्टम जनरेटेड है पॉपअप। वैसे ही पास्ट इंप्रेशन के कारण नेगेटिव थॉट्स आता है, और प्रेजेंट एक्शन के कारण भी थॉट्स आता है। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, उसको क्लोज ही करते रहना चाहिए। कब तक क्लोज करेंगे, क्योंकि सिस्टम जनरेटर बीच बीच में आता रहेगा। अब बार बार क्लोज करते रहिए, फोकस मत दीजिए। और ये जब हम प्रैक्टिस करते हैं, धीरे धीरे मन की होते हैं शांत। तो यहाँ पर मैं इतना आपको बताऊं, ठीक है। और कुछ, ओके, रिफ्लेक्शन बताइए। और आज का तो बहुत ही अच्छा था, जो मतलब दुनिया में